जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग चंदेल वंश के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगर चंदेल वंश की बात करें तो हमारे बुंदेलखंड में इनकी वीर गाथाएँ हमें बहुत सुनने को मिलती हैं। अगर चंदेल वंश के क्वेश्चन देखें तो कहीं ना कहीं वन डे एग्जाम से तो हमारे रिलेटिव हैं ही, और जो छोटे बच्चे जो नवोदय और सैनिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। चंदेल वंश के क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमसे क्वेश्चनों में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आप अच्छे से समझाते हुए चलें। तो पहला क्वेश्चन, चंदेल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? अगर हम लोग चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश की स्थापना ननुक ने की। इनको ही नजुक भी कहा जाता है, तो कह सकते हैं ननुक ने इसकी स्थापना की। ठीक है, इसकी स्थापना की। ठीक है, और कभी की 9वीं शताब्दी में की, कभी 9वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी नींव रखी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण या मुख्य रूप से किस शैली में है? तो चंदेल राजाओं द्वारा, किसके? चंदेल शासकों द्वारा कह सकते हैं। खजुराहो मंदिर में अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो पूर्णतः नागर शैली में है। तो इसमें नागर शैली में हमें देखने को मिलते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया? कि हमारे बुंदेलखंड ऐसे ऐसे वीर हुए जिन्होंने मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों को भी डट के मुकाबला किया। उस समय पे अगर हम लोग देखें तो बुंदेलखंड में इतना प्रभावशाली शासक रहे चंदेल वंश कि उन्होंने मोहम्मद गजनवी को भी टक्कर देने की कोशिश की, जिसके पास लाखों सेना है और जिसके पास हजारों की सेना है, वो लाखों की सेना को टक्कर दे रहा है। इतना अच्छा हमारा बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं विद्याधर चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक हैं। क्या? विद्याधर। वे एकमात्र ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने महमूद गजनवी को विस्तारवादी नीति में सफलतापूर्वक चुनौती दी। किसने? विद्याधर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगरा मुगल किनके दरबार के प्रसिद्ध सेना नायक थे, क्या कह सकते सेनापति थे? तो हम देख सकते हैं तो परमाल की। किसकी? परमाल की। अगर आगरा मुगल की अगर हम लोक गाथाएं देखें तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जो चंदेल वंश के लिए हमें देखने को मिले। अगर हम चंदेल वंश के बात करें तो परमाल वंश की बात करें तो एक ही वंश है, बस समय के आगे बढ़ता हुआ, और उसको ही परमाल वंश के नाम से हम लोग बुंदेलखंड में जानते हैं। आगरा मुगल के बारे में हमें एक लोकगीत सुनने को मिलता है कि इनके बारे में बहुत सी गाथाएं भी देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया मुँहे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दो मर जावे, तीसरा दहशत खाए मर जाए। कि मतलब इनकी इतनी दहशत थी कि अगर इन्होंने एक को चाटा मारा तो दूसरा दहशत के मर जाता था, और तीसरा अपने आप ऑटोमेटिक दहशत खा जाता था। ठीक है, और किसके से? ये परमाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल शासक राजा ढक ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थानांतरित की? तो राजा ढक ने, उसने राजा ढक ने राजनीति और सांस्कृतिक महत्व के कारण अपनी राजधानी खजुराहो स्थानांतरित की। ठीक है, वहाँ भव्य मंदिरों को निर्माण कराया। कहाँ पे? खजुराहो पे। अगर खजुराहो की बात करें, खजुराहो में हमें शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, दुर्गा मंदिर आदि मंदिरों की जानकारी मिलती है, तथा वहाँ का जो शिव जी का नंदी है, नंदी भगवान कहें या नंदी जी को कहें, तो यह विश्व में सबसे बड़े माने जाते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो हैं, और विश्व में भी सबसे बड़े मां नंदी की होने की उपाधि उनको दी गई है। और अगर हम कालिंजर की आपसे चर्चा करें, जो कालिंजर पहले राजधानी थी चंदेल वंश की, तो कहा जाता है कि जो राजधानी थी कि जब समुद्र मंथन हुआ, ऐसी पुराणों में कथा मिलती है, शिव पुराण में कथा मिलती है कि जब समुद्र मंथन हुआ उसके बाद शिव जी ने जो विष पिया, सो पहला 14 रत्नों में से पहला रत्न विष निकला, शिव जी ने पिया और कालिंजर में चले गए। तो आज भी कहा जाता है कि गले पे नीला है और गंगा जी आज भी प्रभावित होती हैं, मतलब निकलती हैं। ऐसा धार्मिक पुराणों के हिसाब से मान्यता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक के काल में बनाया गया? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो समूह का सबसे बड़ा और अलंकृत मंदिर है, इसका निर्माण विद्याधर शासक ने ही पूरा कराया। किसने? विद्याधर ने ही पूरा करवाया। ठीक है, चंदेलों के शासन काल में जिजाक भूति किस क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है, चंदेलों का साम्राज्य प्राचीन काल में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था, जिस उस समय जिजाक भूति या जिजाक का भक्ति भी कहते हैं, हमारे यहाँ भक्ति भी कहते हैं, भक्ति के रूप में भी अभिलेखों में दर्ज किया गया। कहाँ के? बुंदेलखंड के क्षेत्र को हम लोग कह सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किस चंदेल शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किसी महाराजा धीराज की उपाधि धारण, तो यशोवर्मन ने चंदेलों को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया। किसे? यशोवर्मन ने। और उसने प्रतिहारों के आधिपत्य से मुक्त होकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, प्रतिहारों की, ठीक है, प्रतिहारों की उन्होंने कहा कि हम आज से मुक्त हैं, प्रतिहारों को कर देते थे, उनका हम से कर नहीं देंगे प्रतिहार, और अपने आप को अलग किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की से यशोवर्मन जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? चंदेल वंश का अंतिम शासक हमीरवर्मन माना जाता है। कौन सा? हमीरवर्मन को माना जाता है, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत का अधीन हो गया। ठीक है, महोबा का नाम किस चंदेल शासक की माता महोबा के नाम पर पड़ा? तो लोक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार चंदेल वंश के पूर्वज और खजुराहों के संस्थापक चंद्रवर्मन की माता महोबा के नाम पर इसका नाम पड़ा। किसकी? चंद्रवर्मन की। यह 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चनों से रिलेटेड रहे हैं, तो अच्छे से इनको पढ़ लें। और महोबा की तो वीर गाथाएँ विश्व प्रसिद्ध रही हैं। बुंदेलखंड की वीर गाथाएँ छत्रपाल हो गए, कोई भी हो गए, तो रानी लक्ष्मीबाई हो गई, कुछ भी देखो, अगर बुंदेलखंड की बात ये करें तो अपने आप में एक गर्व महसूस कराती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय